सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ और करियर सलाह भी देती रहती हूँ। तो अगर आपको भी कोई भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार की करियर हेल्प सलाह चाहिए तो आप मुझे जस्ट 99 रुपीज़ पे करके और मुझसे व्हाट्सएप और फ़ोन पे बात करके ये सलाह ले सकते हैं। आज का वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो इस साल 2023 में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और बीएड करना चाहते हैं। बीएड, जिसे कि हम जानते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको लेके बच्चों के मन में कई डाउट हैं, जैसे कि मैम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कितने साल का ये नया कोर्स है और शिक्षा नीति होने के बाद इसमें क्या क्या बदलाव आए। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। जो भी बच्चे सरकारी टीचर बनना चाहते हैं आने वाले भविष्य में, ये इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो मुझे डायरेक्ट हेल्प लेके भी और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं अपना आज का वीडियो। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल और वीडियो पे सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें जो पॉइंट मैंने रखे हैं वो है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कितने परसेंटेज वाले बच्चों को इसमें एडमिशन मिलता है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप एडमिशन ले पाएंगे और फीस क्या होगी और इसका जो ड्यूरेशन होगा, मतलब इस कोर्स की जो अवधि होगी वो कितने साल की होगी। तो बीएड के कोर्स में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न मुझसे पूछा जाता है बच्चों का, स्पेशली जो बीटेक के बच्चे होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम हमारा बीटेक का कोर्स है, क्या हम भी बीएड का कोर्स कर सकते हैं, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। इसके अतिरिक्त बच्चों का प्रश्न होता है कि मैम ये बताइए कि जिन भी बच्चों की, मान लीजिए कि अगर वो बीए के फाइनल ईयर में हैं या बीएससी फाइनल ईयर में, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो सारे डाउट भी आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं बच्चे और समझ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो आप बीएड की फुल फॉर्म को समझ लीजिए, है ना। अगर आप इस कोर्स को करने जा रहे हैं तो आपको इसकी फुल फॉर्म है बच्चों बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो बीएड की ये फुल फॉर्म है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, आपकी क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होना है अगर आपने इस 2023 में इसका फॉर्म भरना है। देखिए, अगर आपने बीएड करना है तो बीएड बच्चे दो तरीके से करते हैं, या तो कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के आधार पर भरते हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर भरते हैं, ठीक है। कौन से बच्चे ग्रेजुएशन पे भरते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी बीएड के लिए मानी गई है, मतलब कम से कम मिनिमम, ठीक है, वो आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मतलब स्नातक आप कर रहे हो, चाहे आप अपियरिंग हो फाइनल ईयर में या आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। अब अपियरिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा जो फाइनल सेमेस्टर है, मतलब लास्ट ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट नहीं आई है, उसका एग्ज़ाम दिया है, तो क्या हम उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बच्चों आपका जवाब है जी हाँ, 101% आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर का दे रहे हैं या फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। केवल जो फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में ना, फाइनल ईयर के या जो उससे पहले सेमेस्टर में, वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन मिनिमम कम से कम मांगी गई है। पीजी के बेसिस पे भी बच्चे भरते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे। और बीटेक जिन बच्चों को करना है वो भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे कम से कम आपकी जो मांगी गई है वो है 50% अंक, यानी कि 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए अगर आपने बीएड करना है। और जो ये बात है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो बच्चे एसटी, एससी, ओबीसी या कोई और कैटेगरी में आते हैं, जैसे फिजिकली हैंडीकैप या जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनके लिए 45% पे या 40% डिपेंडिंग ऑन द किस कैटेगरी में वो आते हैं, आप इस बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी कि कम से कम प्रतिशत अंक 50 होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो कैटेगरी के लिए उनके लिए 5% की छूट आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कौन बच्चे ग्रेजुएशन के आधार पे भर रहे हैं और कौन पीजी के आधार पे भर रहे हैं बीएड का फॉर्म। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने बीएड का कोर्स करना है तो आपकी कम से कम मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन में, यानी कि स्नातक में 50 होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, और 45 होनी चाहिए जो अदर कैटेगरीज के। तो देखिए, यदि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50 नहीं आए हैं और 45 भी नहीं आए हैं दूसरी कैटेगरी के लिए, तो उस केस में बच्चा क्या करता है,
पीजी के आधार पे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे अपना बीएड का फॉर्म भरता है। ठीक है, समझ आ गया। पीजी के आधार पे आप अपना फॉर्म भरेंगे और फिर आप बीएड के लिए अप्लाई करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब हमने सार क्या समझा, या तो आप ग्रेजुएशन के आधार पे भर लीजिए या अपने पीजी के आधार पे भर लीजिए फॉर्म को, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि जो परसेंटेज है वो आपका 50% ही रहेगा जनरल वालों के लिए, और जो 5% की छूट रहेगी 45 या 40% वो अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये है कंडीशन। अब बात करते हैं एज की। तो एज की अगर मैं बात करूं बच्चों, उम्र जो है इसमें कम से कम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। कहीं कहीं जो स्टेट है वहाँ पे 19 ईयर्स भी मांग लेते हैं, लेकिन आप 21 वर्ष इसे कम से कम अपनी एज को इसे मान के चलिए कि ये आपके पास होनी चाहिए अगर आपने बीएड करना है। ठीक है, एडमिशन जो है अब इसमें कैसे लेंगे, मतलब आपने कैसे बीएड में अपना इस साल 2023 में एनरोल करना है, मतलब कहाँ जाना है, आपको पता भी तो होना चाहिए ना भाई, बीएड करना है किस समंदर में कूदना है। तो देखिए एडमिशन के लिए देखो बच्चों, पिछले साल से आपने बीएड के बारे में सुना होगा, तो पिछले साल आपने देखा होगा कि जो बीएड हो रहा था वो 2 तरीके से हो रहा था। पहला एक तरीका हो रहा था CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे कि हम जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट हो रहा था ये भी बीएड करा रहा था, और दूसरा हो रहा था आपका जो स्टेट में आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि आपने किस वाले बीएड के फॉर्म को भरना है ना, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमारे इंडिया में भारतवर्ष में 2 टाइप की यूनिवर्सिटी, 2-3 टाइप की यूनिवर्सिटी है। देखिए सबसे पहले तो आपका आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और फिर है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी। अब ये दोनों यूनिवर्सिटी हैं पिछले सालों से प्रॉपर तरीके से बीएड करा रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो बीएड होगा उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा, मतलब उसमें सारे बच्चे भारत के किसी भी कोने के बैठ सकते हैं। और इस फॉर्म को भरते समय, इसके बीएड के फॉर्म को भरते समय बच्चे के पास चॉइस रहेगी कि वो भारत की किसी भी 3 यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, जैसे कि आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गई, जामिया होगी, ऐसे हमारे पास करीबन मेरे ख्याल से 54 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि भारत सरकार डायरेक्टली सेंट्रली उनको मॉनिटर करती है। उन यूनिवर्सिटी में आप बीएड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म आएंगे या कब इसका भरा जाएगा उसकी पूरी डिटेल भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं अगर आप CUET को टारगेट कर रहे हैं साल 2023 में बीएड के लिए। ठीक है, तो पूरा मैं जानकारी देती हूँ, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, सारी जानकारी। ठीक है, और जो बच्चे स्पेशली उत्तराखंड के हैं, अगर वो उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी मैं CUET की आपको देती हूँ, क्योंकि मैं उसी यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो CUET मतलब पूरे ऑल इंडिया पे एग्जाम होगा। आपके पास चॉइस होगी कि भारतवर्ष की किसी भी 3 यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से जिसमें भी आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा आप वहाँ से बीएड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए कि किस स्टेट में आप है, कौन सा पास आपको पड़ता है, किस में आप इंटरेस्टेड है, वहाँ के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों दूसरा बीएड समझ लेते हैं कि जैसे कि स्टेट का कुछ बीएड, तो ये बीएड कैसा है, जो सिंपल बीएड जो हमेशा हर साल होता ही आ रहा था। CUET का बीएड पिछले साल से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो बीएड है आपका स्टेट का, यानी कि अगर आप यूपी में है तो यूपी के जो स्टेट लेवल का जो बीएड होता है टेस्ट होगा वो होगा, जिसका कि फॉर्म मई जून इत्यादि में आएंगे, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और फिर आपका एडमिशन इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप चाहे उत्तराखंड की जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी अगर आप वहाँ पे करेंगे तो उसके लिए आपको CUET देने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आप इसी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम मतलब एंटर कर रहे हैं बीएड के लिए। अगर CUET के थ्रू करना है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएगा, और अपना स्टेट का कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो CUET में नहीं है उसके लिए आपको स्टेट का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब जगह हर स्टेट जैसे हर साल अपना बीएड कराते हैं उसी प्रकार वो अपने फॉर्म निकालेंगे मई जून में। आप चाहे तो अपडेट लेने के लिए चैनल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात फीस की और ड्यूरेशन, तो देखिए बच्चों फीस की अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स जो होता है मिनिमम 2 सालों का होता है, इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो जो सेमेस्टर की जो फीस है वो मिनिमम ये है कि देखिए यहाँ पे अगर आपने गवर्नमेंट सीट में निकाल लिया, ठीक है, गवर्नमेंट सीट में निकाल लिया है तो तब तो ऐसे आप मान के चलिए कि आपका जो बीएड हो जाएगा वो 2 साल में 25,000 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 25K में। ठीक है,
लेकिन अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो उसमें आपकी काफ़ी फ़ीस लग जाएगी, जैसे 70 और 80,000 की आपके पास लग जाएगा। तो फीस में अगर आपने गवर्नमेंट सीट निकाली है तो फिर तो 25K में आपके दोनों सीट्स में हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो एडमिशन फ़ीस होती है, एग्ज़ाम फ़ीस होती है, वो आपको अलग से देनी होती है। 25K में बता रही हूँ आपको, 25 या आप मान लीजिए 20K भी आ जाएगा, यानी कि आपका जो एकेडमिक फ़ीस होती है, जो कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का होता है, वो फीस आपकी इसमें मानी जाएगी। बाकी जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेंगे उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्राइवेट फंड स्कूल जो वाले होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा फीस देते हैं। 70 और 80,000 भी आपका 2 साल का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन मतलब कितनी अवधि का कोर्स है, ये पूरा फुल टाइम 2 इयर्स का कोर्स है। इसे आप बिल्कुल फुल टाइम इसे अटेंड करेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाया जाता है। और जब आप बीएड करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बीएड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो लेना ज़रूरी है, पर वो चलो बात की बात है, वो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको। फिलहाल यही है कि जब आपने बीएड करना है तो आपको ध्यान में रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, किस स्ट्रीम में किया है। आर्ट, साइंस और कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है आपका कि आपने किस मोड के थ्रू आपने इसमें एडमिशन लेना है। सीयूटी को टारगेट करेंगे तो ऑल इंडिया बेसिस पे आपका कंपटीशन हो जाएगा, यानी कि बच्चे भी बहुत सारे हो जाएंगे। चाहे यूनिवर्सिटी की चॉइस होगी तो कंपटीशन टफ होगा। स्टेट का ये है कि आपका अपना स्टेट करा रहा है, कम बच्चे होंगे लेकिन क्रैक करना आसान होगा। तो ये आप देख लीजिए बच्चों, अपनी कैपेबिलिटी और अपने कॉम्पिटेंस को देख के आप अब इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प मिली होगी, जानकारी मिली होगी बीएड 2023 को आपने किस तरीके से टारगेट करना है। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी जानकारी देती रहती हूँ, और भारत सरकार की जो भी नई योजना आएंगी उनके बारे में बताऊंगी, जो कि आईएएस और पीसीएस में आपको हेल्प करेंगी। और इसके अतिरिक्त बच्चों जो भी मतलब अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं फ़ोन के द्वारा, और मैं अपना फ़ोन का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। टेलीग्राम को भी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।